इजी था। इजी था। इजी था। रीजनिंग बता दूं क्या? क्वेश्चंस बिल्कुल, बता दूं? बताइए। रीजनिंग में एक क्वेश्चन तो सेम ही आ गया था, मतलब दो क्वेश्चन सेम थे। अच्छा, सेम क्वेश्चन दे दिए हैं। हाँ, ओके। और वो थे, क्या कहते हैं, डायरेक्शन वाले थे, और क्वेश्चंस थे वो मैच करना था ना, एड्रेस मैच करने थे, वो वाला था। बाकी वो ब्लॉक वाली पजल थी, पजल जो होती है नंबर्स वाली, वो ब्लॉक वाली थी। इंग्लिश ठीक थी, इजी थी। इंग्लिश में पैसेज लेंदी था क्या? पैसेज इजी था, बस उसमें क्लॉजेज आए हुए थे। Clauses आए ना नहीं, नाउन क्लॉज, अच्छा, noun एडवर्ब clause, क्लॉज, ये सब आया हुआ था। एक Errors क्वेश्चन वगैरह? था, एरर भी इजी थे, और एलिमिनेशन से हो जाता है। हो जा रहे थे एलिमिनेशन। हाँ, ओके। तो और मैथ्स भी ठीक थी। हाँ। मैथ्स में हाँ इजी थे, अच्छा गया पेपर। करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उससे आए थे कितने, छः क्वेश्चन। 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। इसी साल का था करंट अफेयर या फिर? हाँ, इसी साल का था, नवंबर, अक्टूबर नवंबर 25, इतना ही रिसेंट ही था। रिसेंट था, अपॉइंटमेंट्स थी, ये सब करंट वगैरह अफेयर से। था। हाँ, और बाकी 16 क्वेश्चंस, 15 to 16 उसमें थे, स्टैटिक वगैरह में से। स्टैटिक के कहाँ से पूछ गए हैं? हिस्ट्री की बात करो, हिस्ट्री में कहाँ से किस किस टॉपिक से थे सवाल? हिस्ट्री का तो शायद था ही नहीं। नहीं था। पॉलिटी वगैरह? पॉलिटी भी नहीं थी, ज्योग्राफी? ज्योग्राफी भी नहीं थी। स्टैटिक, मैथ्स देखो, हाँ। एक तो स्पोर्ट्स से था, एक दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से थे, और क्या था, और यार Appointment वगैरह है? हाँ, अपॉइंटमेंट वगैरह तो मेरे को आती नहीं थी, करंट अफेयर्स वो मैंने छोड़ दिए। अच्छा, रीजनिंग में किस तरह के थे? रीजनिंग के सवाल कहाँ से किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए या बैलेंस था? रीजनिंग में 3 क्वेश्चंस तो एड्रेस मैच करने वाले थे, 2 सेम क्वेश्चन थे, और कौन वर्बल या से, नॉन वर्बल? वर्बल भी थी, नॉन वर्बल भी थी। उसमें 1-2 मैथ्स के क्वेश्चन डाले हुए थे। अच्छा। 5% बढ़ गया, 10% ये। अंदर कोई दिक्कत, कोई सेंटर पर लाइक कंप्यूटर वगैरह हैंग कर रहा हो या माउस वगैरह कोई दिक्कत? सब सही है। हाँ, सब अच्छा है। पेन्स वगैरह भी पहले जैसे बोल रहे थे, वो इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, पेन वगैरह ठीक है? हाँ, सब अच्छा है। अच्छा, और क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पेपर देने के लिए, उनको क्या कहेंगे? कहाँ से क्या क्या पढ़ के आए, क्या छोड़ के आए? स्टैटिक पढ़, अगर कुछ रिवाइज करना है तो स्टैटिक पढ़ाओ, और मैथ्स के जो फॉर्मूलाज है उस पे इजी आ रहा है, तो बस जो फॉर्मूलाज है उस पे विश्वास रखो, ट्रस्ट योर प्रोसेस, और हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हारी एक्यूरेसी ठीक है तो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सीएच पहली बार दिया या इससे पहले भी आप? सेकेंड अटेम्प्ट है मेरा। किस वजह से रह गया था पेपर? मुझे लगता है कि मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया था, तो मुझसे छूट भी गए थे, और मैं बहुत ज्यादा डर भी गई थी, नर्वस थी मैं बहुत। लेकिन अब ठीक था हुआ? अब नर्वस नहीं थी, आज तो सुबह खेलते खेलते आ रही हूँ। जो भी हो रहा है, किसी से बात करना है तो कर रही हूँ, इंटरव्यू वगैरह स्केड्यूल करवा रही हूँ, सब काम। तो कितना क्या कहते हैं सवाल अटेम्प्ट, कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने किए 89। 89 कर दिए? अच्छा, मतलब 11 सवाल ही छोड़े हैं आपने? हाँ। 2 मैथ्स के छोड़े हैं, रीजनिंग और इंग्लिश पूरा हुआ है। सही कितना ये नहीं पता, होपफुली फिंगर्स क्रॉस अच्छा हो। अच्छा, पेपर लेंदी तो मेरा टाइम हो जा रहा था, टाइम में था मेरा 50 में हो गया था, 1 गो 50 मिनट्स में हो गया था, और नेक्स्ट वाले जो छूट जाते हैं तब नहीं समझ आ रहा, वो 10 मिनट में देखे थे। सवाल एक आध कोई रिपीटेड सवाल था, मतलब प्रीवियस ऐसे दे रखा हो रिपीटेड सवाल ऐसा था? इजी वाले थे सारे। कर लेंगे सारे। हाँ, इजी वाले थे। कहाँ से आए हो? मिक्सचर एलिगेशन से भी इजी था। कहाँ से? दिल्ली से आए हो? हाँ, ये तो सेंटर जो आपने ये यही आपने चूज किया था सेंटर, उसी की आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल गया या फिर चॉइस के अकॉर्डिंग? ये तो मेरे घर के पास ही है, मतलब मैं बुध विहार, रिठाला, रोहिणी, इस तो choice के एरिया according साइड। मिल गया ना, यही हाँ, दिल्ली था फेवरेबल, तो मिल गया अच्छे से। इजी था वैसे तो पेपर इजी था? जी। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं आपने? मैंने अराउंड 78। 78 कर दिए। मैथ्स के सवाल क्या लेवल था मैथ्स मैथ्स तो का? नहीं, काफी इजी था वैसे, पर मेरे मैथ्स में थोड़े से कम अटेम्प्ट हुए। किस टॉपिक से पूछे गए थे? ऑलमोस्ट तो सारे ही थे। बैलेंस था या किसी टॉपिक से ज्यादा पूछे गए? तो नहीं, हाँ नहीं, बैलेंस था जी, बैलेंस। अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस वगैरह थे? प्रॉफिट लॉस तो काफी कम था इस बार। अच्छा, एक आध सवाल रहा होगा? हाँ, एक आध तो रहा था जी। सभी मतलब ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से थे कुछ कुछ सवाल। रीजनिंग का क्या लेवल था? रीजनिंग में मतलब पेन उठाना पड़ रहा था या फिर ऐसी हो जा रही थी रीजनिंग? थोड़ा पेन तो उठाना ही पड़ता है, पर काफी इजी था। काफी इजी था। ऑलमोस्ट सारा पेपर ही इजी था। किस टॉपिक से?
नहीं ऐसा तो इंग्लिश 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 का लेवल क्या हाँ इंग्लिश भी ठीक था। ठीक है तो वैसे मतलब मैंने लास्ट ईयर पे दिया था तो थोड़ा लास्ट ईयर मुझे थोड़ा सा टफ लगा था, मुझे लगा था ऐसा, पर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर काफी ज्यादा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार इजी था काफी इजी था। टफनेस का लेवल कम था जी जी। अच्छा इंग्लिश का क्या लेवल क्या था इंग्लिश में पैसेज वगैरह थे पैसेज तो थे, स्टार्टिंग में थे कुछ 2-3 पैसेज थे बस। 2-3 पैसेज हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम का थोड़ा ज्यादा जा रहा था, टाइम बैलेंस करना पड़ा। हाँ जी पैसेज लेंदी था या इजीली हो जा रहा था मतलब इजी था। इजी था इसके अलावा ग्रामर वगैरह ग्रामर भी इजी था, सब इंग्लिश भी इजी था। इंग्लिश में जी करंट अफेयर हाँ मुझे जो थोड़ा सा लगा वो मैथ्स का ही था क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, और बाकी मैथ्स भी इजी था। अगर मुझसे थोड़ा सा बेटर अगर कोई होगा, किसी का अटेम्प्ट हुआ होगा तो काफी ज्यादा अच्छा गया तो होगा। मैथ्स में कितने सवाल किए आपने मैंने मैथ्स ये सारे छोड़ दिए नहीं ऐसा नहीं है, मैंने 18 समथिंग किए हैं, 18 पर उसमें भी मुझे थोड़ा सा 1-2 में थोड़ा सा वो मैंने ऐसे कर दिया। ओके और जीके की बात करें करंट अफेयर वगैरह था कितना था कहाँ से पूछे हैं इसी साल का था या पिछले साल का नहीं 24 का भी था, 25 का भी था, जुलाई तक में था। 25 जुलाई तक था जी। 24 का पूरा था 24 का भी जनवरी तक था, मतलब जनवरी से स्टार्ट था। और हाँ जी तो कितने सवाल रहे होंगे करंट अफेयर के करंट अफेयर्स के होंगे 10-12 सवाल हाँ 10 तो होंगे। और बाकी का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वहाँ से किस तरह के सवाल थे उनका टफनेस लेवल क्या था और सवाल थे कहाँ से किस टॉपिक से पॉलिटी का तो इतना मुझे दिखा नहीं, और ज्योग्राफी का भी थोड़ा बहुत था, कम था। हाँ ज्योग्राफी का कम था। और इकोनॉमिक्स वगैरह इकोनॉमिक्स का था, इकोनॉमिक्स कितने सवाल इकोनॉमिक्स का था 5-6 अराउंड। 5-6 किस टॉपिक से याद है कुछ ऐसे तो मैं करेंट सवाल एक आध सवाल कोई रिपीटेड था सवाल या फिर मतलब नए सवाल बना रहा है डीबीटी टीसीएस के मुकाबले क्योंकि पिछली बार तो टीसीएस का था जब आपने दिया था जी। तो और इस बार एडीपीटी है दोनों तो वेंडर चेंज हुआ क्या फर्क नजर आया रिपीटेड तो मुझे इतना कुछ दिखा नहीं, पर जो रिपीटेड एग्जैक्ट तो नहीं था, रिपीटेड थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो पैटर्न में कुछ बदलाव नहीं कुछ नहीं अंदर कोई दिक्कत माउस वगैरह की कंप्यूटर वगैरह की वो बस थोड़ा एग्जिट के टाइम पे उनका कैमरा मतलब सिस्टम थोड़ी से ज्यादा ही काम हैंग नहीं कर रहा था, उनका कैमरा ही नहीं ऑन हो रहा था। 2 सिस्टम थे, दोनों में ही कैमरे में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा अंदर। ओके जो स्टूडेंट्स का पेपर है क्या कहेंगे उनको क्या पढ़ के आए क्या छोड़ के आए मतलब मैंने तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो थोड़े मैंने अटेम्प्ट किए, और मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का सोच के आई थी क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देखा था, तो उस अकॉर्डिंग मुझे तो इजी लगा। और मतलब जो हम लोगों ने जो हम बेसिक जो हम करते हैं ना, मुझे लगता है अगर उसी पे ही हम ज़्यादा वर्क करेंगे ना तो काफ़ी इजीली हमारा क्लियर हो सकता है। इजी था, रीजनिंग इजी थी, मैथ मुश्किल थी। टीसीएस और ये एडीबीटी के क्या डिफरेंस नजर आया सवालों में मैंने पहले के पेपर दिए नहीं, ये वाला ही पेपर देखे दिया। होंगे हाँ पीवाई की जो अभी लेटेस्ट आ रखे थे ना वो अलग है, ये वाले अलग था थोड़ा सा। मैथ्स के सवाल कहाँ से आए किस कौन कौन से सवाल किस टॉपिक से आए हैं ज्यादा से ज्यादा, और एसीओ से आए हैं। अच्छा। इन्हीं से आए हैं। और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह एडवांस वगैरह ट्रिगोमेट्री नहीं थी, ज्योमेट्री वगैरह ज्योमेट्री थी, पीक ट्रायंगल वाले थे। ट्रायंगल वाले और रीजनिंग किस तरह का क्या लेवल था रीजनिंग का मतलब बहुत ऑप्शन से ही हो जा रहे थे क्वेश्चन। अच्छा ऑप्शन से हो जाता है पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती पैन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा और जीके में करंट अफेयर कब तक जी के मैंने ज्यादा टाइम ही नहीं की, मतलब इजी आ रहा था, अगर कोई पढ़ के आया तो अच्छा आ रहा था पेपर। पिछले बार के कंपैरिजन पीवाईक्यू वगैरह देखे होंगे आपने तो कैसा लगा इस बार का पेपर मैंने कुछ नहीं देखा, बट मैं फर्स्ट टाइम में मतलब अटेम्प्ट किया था, अच्छा आया था। ये करंट अफेयर 2-4 क्वेश्चन इजीली पूछे थे इस जनवरी तक के 2025 के, और कुछ नहीं था। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने मैं ज्यादा नहीं करके आई, 55 ही करके आई हूँ। 55 करके आई हो हाँ जी। क्या लगता है 55 में हो जाएगी कट ऑफ क्लियर पता नहीं कुछ भी। अच्छा मैथ्स के सवाल कैसे लगे आपको इजी थे, परसेंटेज आया था ज्यादा तो, और इसके अलावा और अनुपात से रिलेटेड कुछ था। रेशियो वगैरह है ना हाँ, और जो मतलब जियोमेट्रिक वगैरह होता है ना, ट्रायंगल के क्वेश्चन से एक आया था। अच्छा और इसके अलावा मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई वगैरह नहीं, ये कुछ नहीं आया, ये नहीं दिखा मुझे। अच्छा और नंबर सिस्टम वगैरह नहीं, ओनली रीजनिंग में बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन थे, जैसे कि मैचिंग को जो दिया हुआ था ना ऊपर से, वही हेडिंग नीचे बतानी थी। अच्छा इंग्लिश के सवाल कैसे है मैसेज इंग्लिश नहीं मैंने कुछ देखा, उसमें सिनोनियम वगैरह थे कुछ बस। और जीके में जीके इजी थी। इजी थी कितने सवाल अटेम्प्ट किए जीके ये नहीं पता, टोटल 55 करके आई हूँ। अच्छा